हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज का ये हमारा टॉपिक जो है, इसका टाइटल दिया गया है आवर फैमिली। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। आवर फैमिली मीन्स होता है हमारा परिवार। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरा रीड करेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का फिगर दिया गया है। कुछ फैमिली से रिलेटेड फिगर है। यहाँ पर सभी लोग संयुक्त परिवार जैसा एक दिख रहा है, कंबाइंड फैमिली, जैसे कि दादी दादा मम्मी पापा और उनके बच्चे सभी लोग साथ में रह रहे हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है सेंटेंसेस। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मधुज फैमिली। दिस इज़ अ पिक्चर, यह एक तस्वीर है, ऑफ मीन्स का या का की के, मधु अपॉस्ट्रॉफ एस लगा है, इसका मतलब मधु के, फैमिली मतलब परिवार का। यह मधु के परिवार का एक पिक्चर है। जो आपने अभी पिक्चर देखा, ये एक लड़की मधु है, उसके परिवार का ये पिक्चर दिया गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इन मधुज फैमिली देयर आर हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर एंड हर ब्रदर मोनू। इन मधुज फैमिली, मधु के परिवार में, देयर आर हर ग्रैंडफादर उसके दादाजी, ग्रैंडमदर उसकी दादी जी, मदर उसकी माँ, फादर उसके पिता एंड हर ब्रदर और उसका भाई मोनू है। कौन कौन है? उसके दादा दादी मम्मी पापा और उसका भाई मोनू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, जैसे हु आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स, मतलब कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। Monu's grandfather is going to the market. He has to bring salt, sugar and mustard oil. मोनूज ग्रैंडफादर, मोनू के दादाजी, इज़ गोइंग जा रहे हैं, टू द मार्केट बाज़ार में। यहाँ पर देखिए इज़ है, गोइंग है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या होता है, इज़ एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज जो होता है सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और एम जो होता है वो आई के लिए होता है। तो यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे मोनू के दादाजी बाजार जा रहे हैं। ही हैज़ टू ब्रिंग, उन्हें लाना है, ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाना है, सॉल्ट नमक, शुगर चीनी एंड मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब होता है सरसों का तेल। उन्हें चीनी और नमक और सरसों का तेल ले आना है। मदर हैज़ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग पेन फॉर मोनू एंड थ्रेड टू। मदर हैज़ आस्क, माता ने कहा है, हिम उनसे, टू ब्रिंग लाने के लिए, पेन फॉर मोनू मोनू के लिए कलम। माता ने उनसे मोनू के लिए कलम लाने के लिए कहा है, एंड थ्रेड टू और धागा भी। मधु हैज़ टू बाय अ पेंसिल बॉक्स, मधु हैज़ टू बाय को खरीदना है, अ पेंसिल बॉक्स एक पेंसिल बॉक्स मतलब पेंसिल रखने वाला डब्बा। मधु को पेंसिल रखने वाला डब्बा खरीदना है। सी इज आल्सो गोइंग, सी वह, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, गोइंग मीन्स जा रही, वह भी जा रही है, एलॉन्ग विद हर ग्रैंडफादर अपने दादाजी के साथ। मधु एंड ग्रैंडफादर हैड जस्ट लेफ्ट होम, मधु और उसके दादाजी हैड जस्ट लेफ्ट होम जैसे ही घर छोड़ते हैं। व्हेन अ वॉइस कम फ्रॉम देयर बैक, जैसे ही मतलब व्हेन मतलब जब वो अपना घर छोड़ते हैं, जैसे ही वो अपना घर छोड़ते हैं, अ वॉइस कम फ्रॉम देयर बैक,
एक आवाज़ आती है फ्रॉम देयर बैक, उनके पीछे से। जैसे ही वो अपना घर छोड़ते हैं, निकलते हैं घर से, उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, ग्रैंड मदर्स मेडिसिन prescription is left at home। ग्रैंडमदर मेडिसिन, दादी माता की दवा, prescription is left at home, ख़त्म हो चुकी है घर पर, मतलब कि दादी माँ की दवा ख़त्म हो चुकी है। ग्रैंड मदर्स मेडिसिन हैज़ टू बी bought टू। ग्रैंड मदर्स मेडिसिन, दादी जी की दवा भी हैज़ टू बी bought टू, भी खरीदनी होगी। मतलब कि अंदर से आवाज़ आती है उनके पीछे से कि दादी जी की दवा भी ख़त्म हो गई है, उसे भी खरीदना है। टर्निंग बैक मधु, घूमते हुए मधु, फाउंड दैट इट वाज मोनू। घूमकर जब देखती है तो पाती है दैट की इट वाज मोनू, वह मोनू था। मतलब कि जो आवाज़ लगाया पीछे से वो कौन था? मोनू था। जब मधु घूमकर देखती है तो पाती है कि वो मोनू था। ग्रैंडफादर बॉट द मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाय मेडिकल स्टोर एंड गिव इट टू मोनू। ग्रैंडफादर बॉट, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ने, बॉट मतलब खरीदा, द मेडिसिन दवाओं को, फ्रॉम द नियर बाय मेडिकल पास के मेडिकल स्टोर से, एंड गिव इट और इसे दे दिया, टू मोनू, मोनू को। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दिया। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, ही फेड द मेडिसिन टू ग्रैंड मदर, उसने खिलाया, फीड का सेकेंड फॉर्म फेड, उसने खिलाया द मेडिसिन दवा को, टू ग्रैंड मदर दादी जी को। घर पहुंचकर उसने दादी जी को दवा खिलाई। ग्रैंडफादर टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ग्रैंडफादर दादाजी टेक्स केयर देखभाल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंडिफिनिट टेंस का, इसलिए एस या एस लगा है। तो ग्रैंडफादर टेक्स मतलब ग्रैंडफादर करते हैं, केयर देखभाल, ऑफ द नीड्स सभी ज़रूरतों का, ऑफ ऑल मेंबर्स सभी सदस्यों के, ऑफ द फैमिली परिवार के, मतलब कि परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल और उनका केयर करना दादाजी करते हैं। ही ट्रीट्स एवरीवन क्विकली, वो सभी को इक्वली, सॉरी क्विकली नहीं है, इक्वली है। ही ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, वो सभी को एक समान देखते हैं, एक जैसा देखते हैं, भेदभाव नहीं करते। इसका मतलब ही लिसन्स टू एवरीवन, वे सबकी बातों को सुनते हैं। ग्रैंडफादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, दादाजी ही परिवार के मुखिया होते हैं या परिवार के हेड होते हैं। लाइक मधुज ग्रैंडफादर, जैसे कि मधु के दादाजी, हर फ्रेंड शीतल्स मदर आल्सो टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली, जैसे कि मधु के दादाजी केयर करते हैं उसी तरह शीतल की माता जी अपनी फैमिली का देखभाल करती हैं। शीतल्स फादर एंड अंकल वर्क इन द सिटी, शीतल के पिताजी और चाचा जी शहर में काम करते हैं। नेक्स्ट है मधु एंड ग्रैंडफादर रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट। मधु और दादाजी रिटर्न वापस आए, होम घर पर, फ्रॉम मार्केट बाजार से। मधु और उसके दादाजी बाजार से घर वापस आए। मदर वाज क्लीनिंग द कोर्टयार्ड, माता जी क्लीनिंग सफाई कर रही थी, द कोर्टयार्ड मतलब आंगन की, माता जी आंगन की सफाई कर रही थी। देयर नेबर सुरेश अंकल वाज ऑलरेडी देयर, यहाँ पर पड़ोसी सुरेश अंकल मतलब कि चाचा जी, सुरेश चाचा जी जो कि पड़ोसी हैं, वाज ऑलरेडी देयर यहाँ पर पहले से ही आए हुए थे। मधु ग्रीटेड हिम, मधु उनको सम्मान देती है, मतलब कि उनका पैर छूती है।
She went to bring water and sweet for him, but there were no sweet at home. She went to bring, वह गई, to bring लाने के लिए, water and sweet पानी और मिठाई, for him उनके लिए, वह उनके लिए पानी और मिठाई लाने गई, but there were no sweet at home लेकिन उनके घर में कोई मिठाई नहीं थी. मधु began to think, मधु सोचने लगी, what to serve him कि उन्हें क्या परोसें, with water पानी के साथ. मधु सोचने लगी कि पानी के साथ उन्हें क्या दें. Just then she saw father had brought water and biscuits. Just then तभी she saw उसने देखा, father had brought पिताजी लाए, water and biscuit पानी और बिस्किट. सुरेश अंकल had biscuits and water. सुरेश अंकल ने बिस्किट और पानी लिया. सुरेश अंकल went away after some time. कुछ समय के बाद सुरेश अंकल, सुरेश चाचा जी चले गए. after having a conversation with grandfather, दादाजी से कुछ बातचीत करके, मतलब कि कुछ बातचीत करके दादाजी से कुछ देर में सुरेश अंकल चले गए. मधु took out the pen from the bag. मधु took out मतलब बाहर निकालती है, the pen पेन को, कलम को, from the bag उस झोले से, and give it और इसे दे देती है, to मोनू मोनू को. मधु झोले से पेन को निकालती है और मोनू को दे देती है. मोनू kept salt, sugar and oil in the kitchen. मोनू नमक, चीनी और तेल को किचन में रख देता है. मदर took the thread. माता जी धागा ले लेती हैं. मधु took her pencil box. मधु अपना पेंसिल बॉक्स ले लेती है. What other work do मधु and मोनू do at home? What other work अन्य और कौन से काम हैं जो मधु एंड मोनू डू एट होम मधु और मोनू घर पर करते हैं. सी इन द पिक्चर. इस पिक्चर में देखिए कि कौन कौन से और काम हैं जो मधु और मोनू घर पे करते हैं. आई हैव इरीगेटेड द फील्ड. मैंने खेत को सींच दिया है. लेट अस मेक द बेड टुगेदर. चलो साथ साथ बेड को सेट करते हैं, बेड बनाते हैं, मतलब बिस्तर लगाते हैं. ये कह रहा है मोनू. और यहाँ पर मधु क्या कह रही है, माँ आई हैव फोल्डेड द क्लॉथ्स. माँ मैंने सभी कपड़े को चौपट दिया है, सभी कपड़े को तह कर दिया है. आई हैव गिव फॉडर टू द काऊ. मैंने गाय को चारा दे दिया है. मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मधु और मोनू कौन कौन से घर के काम और करते हैं. फिर है नेक्स्ट, विच हाउस होल्ड वर्क डू यू डू टुगेदर. आप कौन कौन से घर के काम साथ साथ करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है. नेक्स्ट है, मधु's फैमिली डज फार्मिंग. मधु का परिवार क्या करता है, फार्मिंग करता है. मीन्स खेती का काम करता है. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, खेती करने के अलावा, मधु's फादर आयरन्स क्लॉथ्स टू. मधु के पिता आयरन्स क्लॉथ्स टू मतलब कपड़े प्रेस भी करते हैं. मतलब फार्मिंग करने के बाद, खेती करने के बाद जो काम मिलता है उसके बाद वो कपड़ा प्रेस करने का काम भी करते हैं. मदर मधु एंड मोनू हेल्प हिम इन हिज वर्क. मम्मी मधु और मोनू हेल्प हिम उनकी सहायता करते हैं, इन हिज वर्क उनके काम में. मम्मी, मोनू और मधु सभी लोग मिलकर अपने पापा के काम में सहायता करते हैं. मोनू हैज़ आल्सो लर्न हाउ टू आयरन क्लॉथ्स फ्रॉम हिज फादर. मोनू हैज़ आल्सो लर्न मोनू ने सीख लिया, हाउ टू आयरन क्लॉथ्स कि कपड़े कैसे प्रेस किए जाते हैं, फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से. मोनू ने अपने पिता से कपड़े प्रेस करना भी सीख लिया. अलॉन्ग विद ग्रैंडफादर अपने पिता के साथ
अलॉन्ग विथ ग्रैंडफादर अपने दादाजी के साथ मधु एंड मोनू आल्सो टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। मधु एंड मोनू, मधु और मोनू आल्सो टेक केयर देखभाल भी करते हैं ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज पौधों और पेड़ों की। अपने दादाजी के साथ मधु और मोनू पौधों और पेड़ों की देखभाल भी करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, डू करते हैं ऑल द हाउस होल्ड वर्क सभी घर के काम को, टुगेदर मतलब साथ साथ, घर के सभी काम को सभी परिवार मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, डज योर फैमिली आल्सो डज सम वर्क टुगेदर, क्या आपका भी परिवार साथ साथ कुछ काम करता है? इफ़ यस, यदि हाँ, व्हाट, कौन सा काम? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सा काम आपका परिवार करना है। हाउ डू यू हेल्प इन हिज वर्क, उनके काम में आप कैसे हेल्प करते हैं, यह भी आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखना है फैमिली क्या होती है। फैमिली द फर्स्ट स्कूल, मतलब फैमिली द फर्स्ट स्कूल, परिवार अपना पहला विद्यालय। कहते हैं ना कि परिवार हमारा प्रथम पाठशाला होती है, तो ये कैसे होती है यहाँ पर हम लोग को देखना है। वी लिव विद आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। आवर फैमिलीज हैव फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तनु, ताई, ताऊ, ताई एंड चाचा, चाची। आवर फैमिलीज़, हमारे परिवार में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, हमारे परिवार के पास कौन कौन होता है। फादर, मदर मतलब माता पिता, पिता माता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, सभी लोग हमारे परिवार में होते हैं। बुआ आर आल्सो देयर, मतलब बुआ लोग भी यहाँ पर होती हैं। वी बिगेन लर्निंग फ्रॉम आवर फैमिलीज, वी बिगेन हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, लर्निंग मतलब सीखना, फ्रॉम आवर फैमिलीज अपने परिवारों से, अपने परिवार के लोगों से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। इन द फैमिली, हमारे परिवार में, ऑल द मेंबर्स, सभी व्यक्ति, वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करते हैं, हमारे परिवार में सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं। दे ईट टुगेदर, वे साथ साथ खाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, वे साथ साथ त्यौहार मनाते हैं। दे गो फॉर आउटसाइड टुगेदर, वे बाहर भी साथ साथ जाते हैं। इफ़ एनी वन इन द फैमिली फॉल्स सिक, इफ़ एनी वन यदि कोई, इन द फैमिली परिवार में, फॉल्स सिक बीमार हो जाता है, द होल फैमिली पूरा परिवार, टेक्स केयर ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, ऑफ दैट पर्सन उस व्यक्ति का। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार उसका ध्यान रखता है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली परिवार के सदस्य, फुलफिल द नीड्स ऑफ वन अनदर, फुलफिल पूरा करते हैं, द नीड्स जरूरतों को, वन अनदर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आवर ग्रैंडफादर हमारे दादाजी, एंड ग्रैंड मदर और हमारी दादी जी, नरेट्स स्टोरीज टू अस हमें स्टोरी भी सुनाते हैं। दे आल्सो प्ले विद अस, वे हमारे साथ खेलते भी हैं। एवरीवन हेल्प्स अस इन स्टडीज टू, सभी लोग हमें हमारी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम वन अनदर इन द फैमिली, वी लर्न हम सीखते हैं, अ लॉट बहुत कुछ, फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से, इन द फैमिली परिवार में, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी दिया गया है। आई एम मोनू एंड मोनूज पिगी बैंक, मैं मोनू और मधुज है। आई एम मोनू एंड मधुज पिगी बैंक, मैं मोनू और मधु का पिगी बैंक हूँ, या पिगी बैंक है उनका, वो बोल रहा है। दे कीप दियर सेविंग इन मी, वे अपने बचे हुए पैसों को मेरे में रखते हैं, मतलब मुझ में डालते हैं। दे सेव व्हेन आई एम फील्ड, वे कहते हैं
व्हेन आई एम फिल्ड, जब मैं फिल्ड अप भर जाऊँगा, दे विल बाय ए स्टडी टेबल विद ऑल द मनी, तब वे उन सारे पैसों का स्टडी टेबल खरीदेंगे। डू यू आल्सो हैव ए पिगी बैंक, क्या आपके पास भी एक पिगी बैंक है? अगर है तो लिखिएगा कितने पैसे उसमें हो चुके हैं, या आपके पास आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं, सेविंग करते हैं कि नहीं। इफ़ यस, यदि हाँ, व्हाट वुड यू डू विद द मनी सेव इन इट, तो अगर आप भी रखते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, जो पैसे उसमें आपने सेव किया है उसका आप क्या लेने को सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, मीन्स आप कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आप अपने बचाए हुए पैसे को क्या लेना चाहेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी टॉपिक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कौन कौन से नए नए वर्ड आपको सीखने को मिले हैं या भी हमें कमेंट में बताइएगा। जब आप टाइप करेंगे तो वो कमेंट में टाइप करेंगे तो वो वर्ड आपको फिर से याद हो जाएगा। आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।